तो एपिसोड 275 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यानी हमारे गेरान और उसको दिखाते हुए एरिक को। तो सभी लोग कहते हैं कि क्या गेरान, और यहाँ पे लियोनार्ड कहता है मुझे लगा कि गेरान मर चुका है क्योंकि डिसेंट खत्म हो गया इसीलिए। कीवियर पूछती है लियोनार्ड क्या तुम्हें ज़ेनोविया से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे तुम कौन हो? तो लियोनार्ड कहता है कि नहीं, उसने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उससे पहले वो मॉन्स्टर बन गई। कीवियर कहती है तो फिर ठीक है, और मन में कहती है कि लियोनार्ड को भी बताना सही नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद और यहाँ पे कीवियर पास की बातों को करते हुए कहती है कि वो बात अच्छी थी कि उस समय पे हमारे पास वो स्पिरिचुअल ट्रांसफर होल होता जो कि एंजल्स का था, जिससे हम यहाँ पे किसी भी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और हमने गेरहान के साथ मिलकर ये अलायंस बनाई है जो यहाँ पे इस बड़े से डिजास्टर को होने से रोकेगी और जो डिवाइन बीस्ट ज़ेनोविया है उसे मारेगी। गेरहान कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि बेरोल्ट बिल्कुल सही साबित था, और तुमने भी अपने दुश्मन पे रहम दिखाया। मतलब तुमने अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा, और इसका है कि मुझे यहाँ पे इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी रियो हानबिन, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ जब सभी लोग आपस में मिलते हैं तो वो रीयूनियन करते हैं, और हमारा अती से कह रहा होता है कि आइफर तुम कैसी हो? तो आइफर कह रही होती है कि हाँ, तुम्हारी जो खुशबू है उसको सुन के अच्छा लगा। तो अती से भी कहता है कि अभी इस सबकी जरूरत नहीं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे जो हुलियान रहती है सारी चीजों का पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं। और रहती को बचा के रखा इतनी बड़ी मुसीबत से। कीवियर कहती है रोआंडल तुम भी काफी ज्यादा बड़े लग रहे हो, पहले जब मैंने लास्ट टाइम देखा था ना तब तुम छोटे थे, बट अब काफी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो। तो हमारा रोआंडल भी कहता है कि हाँ, वो इतने ज्यादा समय तो बड़ा होगा ही। कीवियर फिर उसे सिचुएशंस और प्लान के बारे में पूछती है, तो यहाँ पे रोआंडल कहता है कि वो अभी भी हम काम कर रहे हैं उस पे, और प्लान्स जो लेडी एल्टी और साथ ही रियो हानबिन स्वॉर्ड किंग ने कहा है हम वो उस काम की तरफ से चल रहे हैं। तो लेडी एल्टी से मतलब हुलियान था। तो यहाँ पे हमारा कीवियर पूछती है क्या तुमने और रियो हानबिन ने मिलकर ये प्लान किया है? हुलियान कहती है कि हाँ, हमने ये प्लान किया था, बट फिर भी ज्यादातर काम तो रियो हानबिन का, यानी रियो हानबिन ने सारी चीजें संभाली थी। तो वो भी हैरान कि ये हुआ कैसे। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं अभी ना पार्टी करके कहूंगा तो पार्टी 2 कह देता हूँ। ये लोग पार्टी 2 में थे जिसमें डुआल्फ, एल्फ और फेरीज थी, जो लोग मिलके रहती ना को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जब तक पार्टी 1 यानी कि जिसमें सभी एरिक्स के साथ ही थी, आप ड्रैकोनियम से और हुलियान गेरान लोग जो ज़ेनोविया को रोकने के लिए और गेरहान के डिसेंडेंट्स को यहाँ पे रोकने के लिए, यानी गेरहान के ऊपर ऑम्फ्लेस कब्जा न कर ले, इसके रोकने के लिए यहाँ पे एक पार्टी 1 बनाई गई थी, और पार्टी 2 वो थी जो यहाँ पे पूरे रेटिना को बचाने के लिए थी। तो पार्टी 1 और पार्टी 2 एक दूसरे से को करेंगे कन्वर्सेशन कि आखिर चल क्या रहा था, जब तक ये पार्टी 1 जो थी ना गेरहान को रोकने के लिए थी, तब पार्टी 2 आखिर कर क्या रही थी और कैसे हालात है। मतलब पार्टी 2 से पूछती है पार्टी 1। तो पार्टी 2 जिसमें डुआल फेरीज और एफ है, वो कह रहे रहते हैं पार्टी 2 की यहाँ पे बहुत सारे बॉम्बार्डमेंट्स और बहुत सारे पावरफुल कैनन है, जिस वर्ल्ड ट्री के सेंटर में पॉइंट करने के लिए हमारे एरिक ने कहा होता है। उसने कहा था कि यहाँ पे 6 बड़े कैनन को तैयार करना है, जितने तगड़े से तगड़े वो बन सकते हैं। डुआल्फ कहता है पर टाइम की कमी होने की वजह से हम सिर्फ 5 को ही बना पाए हैं। कीवियर कहती है रियो हानबिन ने ये सब प्लान किया है, पर आखिर उसने कहा क्या था जब वो ये सब प्लान कर रहा था? तो उसी समय हमारे एरिक को, जिसने यहाँ पे बात करते यानी पार्टी 2 के साथ जब वो बात कर रहा था ना बड़े कैनन की, तो वो दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक कह रहा होता है कि मुझे रीजन नहीं पता, बस मेरी सेंसेस बोल रही है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी कैनन्स बनानी है, करीबन 6 कैनन्स बनानी है, जिनको तुम्हें वर्ल्ड ट्री के सामने पॉइंट करके रखना पड़ेगा चारों डायरेक्शन से, और ऐसा मेरी गट फीलिंग कर रही है। तो पार्टी 2 की चड्डी फट जाती है और बोलती है कि आखिर इसकी गट फीलिंग कह रही है 6 कैनन को बनाने की, चलो फिर इसकी बात को मान लेते हैं, और उन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था। तो पार्टी 1 कहती है तो अच्छा, तुमने यहाँ पे बस इसीलिए इन बड़ी कैनन्स को बनाया क्योंकि एरिक की गट फीलिंग कह रही थी, इस वजह से तुमने इसको बना भी डाला, यानी इतनी बड़ी बड़ी कैनन, और देखो अभी के टाइम पे वो काम भी कर रही है, यानी अभी भी इसकी जरूरत भी पड़ रही है। तो तीसरे भी कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि एरिक अपोर ड्रैकोनियम में भी आया था और उसने यही सारी वही बात तो की थी, यानी वही गट फीलिंग कह रही है ये वो। तो कीवियर भी हैरान, क्या एरिक तुम्हारे पास भी आया था और उसने ये सब तुम्हारे से भी कहा था कि उसकी गट फीलिंग कह रही है और तुम्हें भी यहाँ पे आके हम सबकी मदद करनी पड़ी? जब कहती से कहता है कि हाँ, उसने यहाँ वहाँ मतलब अपोर ड्रैकोनियम में आने के बाद भी यही कहा था कि उसकी गट फीलिंग कह रही है हमें उसकी मदद करनी है, तो हम भी इसकी मदद के लिए आ गए। और ऊपर से टाइमिंग तो देखो एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी, यानी उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा था, यानी उसकी गट फीलिंग गलत नहीं कह रही थी। सभी लोग हानबिन के ऊपर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई में वो फ्यूचर तो नहीं देख सकता, उसके पास कोई एबिलिटी तो नहीं मिल गई उसे सिस्टम विस्टम से। तीसरे कहता है अभी जो मैटर करता है वो है वो बड़ा मॉन्स्टर, कैसे भी करके उसे काउंटर करना पड़ेगा और इसे यहाँ पे हराना पड़ेगा। मैं ड्रैगन बन के उसे हरा सकता हूँ पर तुम जानते ही हो। जबकि एल्फ किंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे वर्ल्ड ट्री को और उस मॉन्स्टर को जलाना चाहता हूँ, बट हो सकता है मैं वर्ल्ड ट्री को ही जला दूं और सारी चीजें खराब हो जाएगी, और वर्ल्ड ट्री के साथ तो वैसे भी वो मॉन्स्टर जोड़ा ही हुआ है। लियोनार्ड कहता है वो मॉन्स्टर जो खुद को पास्ट ऑफ प्लेगो कह रहा था वो ज़ेनोविया के साथ मर्ज हो चुका है, यानी दोनों मिक्स हो चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि ओम्फ्लेस का प्लान था, ओम्फ्लेस ने पहले से प्लान किया हुआ था। फेरी में से एक बंदा कहता है, और पता नहीं मैं इनको फेरीज कहूँ भी या नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या है, फेरीज ही है कि क्या है, बट फिर भी फेरीज के कहने से चलते हैं कि ये जो बंदा है फेरीज है, और कहता है कि यहाँ पे सही समय पे जो दूसरी डिफेंस लाइन थी वो भी आ चुकी है, और ये मतलब उनकी मदद से भी काफी काम हो चुका है, और वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो है ना वर्ल्ड ट्री के साथ जुड़ चुका है, और यहाँ पे काफी सारी चीजें खराब हो चुकी है, और सभी चीजों को अगर ठीक भी करना है तो ड्रैगन किंग की फ्लेम का इस्तेमाल करना
पड़ेगा। ड्रैगन किंग की फ्लेम्स के साथ इस पूरे वर्ल्ड ट्री को जलाया जा सकता है और इस बड़े से मॉन्स्टर को हराया जा सकता है और सिर्फ अतीसी की जरूरत है। तो डवार्फ कहता है नहीं, हम ऐसे प्लान्स के साथ नहीं चलेंगे जहाँ पे वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय हो। वर्ल्ड ट्री को जलाया जाना है मतलब रेथिना को आगे कोई भी फ्यूचर ना होना। बस हमें मॉन्स्टर को ठीक से और प्रिसाइसली यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मॉन्स्टर को एक बार साइड में कर देना तो फिर पूरी जगह बच जाएगी और रेथिना का भी फ्यूचर होगा आगे चल के लिए। भी आइफर काफी ज्यादा खुश होती है और अपने दोनों तगड़े लोगों के बारे में बात करते हुए कहती है कि हाँ, यहाँ पे चिंता करने की वैसे भी कोई बात नहीं है। तुम देखते नहीं कि हम यहाँ पे किन दो ताकतवर लोगों की बात कर रहे हैं। एक तो है थंडर एम्पर गैरान, जबकि दूसरी तरफ स्वॉर्ड किंग है जिसे हम रियो हानबीन के नाम से भी जानते हैं। अगर वो दोनों वहाँ पे डुओ बना के फाइट कर रहे हैं तो भला वो एक बेकार सा गंदा घिनौना दिखने वाला कीड़ा मारेगा क्यों नहीं? वो मारा जाएगा उन दोनों के हाथों से। अति मैं चाहता हूँ ऐसा कहना कि वो दोनों हरा लेंगे, बट ऐसा होना ये इम्पॉसिबल है। और वहीं दूसरी तरफ एरिक को भी दिखाते हैं और गैरान को दिखाते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं, बट हर बार वो मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है जब भी एरिक उसके ऊपर हमला करता है। एरिक कहता है क्रॉस इम्पैक्ट, पर उससे पहले दो मॉन्स्टर आके ना एकदम मॉन्स्टर वाली पप्पी ले लेते हैं एक दूसरे से, बट एरिक को वो खा लेते हैं। बट एरिक कहता है ना क्रॉस इम्पैक्ट, क्रॉस तो कह दिया होता है, बस वो दूसरी बार क्रॉस इम्पैक्ट कहता है। तो उसके बाद वो मॉन्स्टर को भी काट देता है और मन में कहता है गॉड डैम, इन टेंटिकल्स के जो हमले हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर इनका जो रीजनरेशन है ना काफी तेज है। इनको मारना फिर ये दोबारा से रीजनरेट कर रहे हैं, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पता नहीं मैं कितने और ही क्रॉस इम्पैक्ट को यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी और ऑरा भी नहीं बचा जो मैं यहाँ पे ज्यादातर सामना कर पाऊँ। और वो हमला करते हैं चारों डायरेक्शन बना के, फॉर्मेशन बना के वो रियोन बिन के ऊपर हमला करते हैं। पर उससे पहले थंडर एम्परर जो अपना डिविनिटी मैनिफेस्टेशन होता है उसका यूज करता है, जो कि होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला, जो कि सर्वर ऐसे कुछ सेवर और सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना बीच में से कट रहा होता है। रियोन बीन कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम तो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ फाइट की तो गैरान से भी वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और गैरान को भी दिखाते कि भाई फुल रेडी एकदम हमला करने के लिए। गैरान बोलता है रियोन बिन तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी रही कि तुम यहाँ पे ऐसे अपने डिस्ट्रक्टिव ओवरवेलमिंग पावर का इस्तेमाल करो। ऐसे यहाँ पे अंधेरे में गोली चलाना ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है। टेंटिकल्स रीजनरेट हो सकते हैं और तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है। मैं क्रिएट करता हूँ एक ओपनिंग को, जिस ओपनिंग के साथ तुम्हें बस आगे बढ़ना है, किसी भी चीज की परवाह मत करना। बस जो आई बॉल का होलो है ना उसके ऊपर तुम्हें एम करना है, उसके ऊपर हमला करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हमारा एरिक भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, कहने की जरूरत नहीं, पर मैं जानता था कि मुझे आगे क्या करना है। और एक सबसे ताकतवर क्रॉस इम्पैक्ट को उसकी आंख की तरफ भेजता है और यहाँ पे टेंटिकल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बट हमारा जो रियोन बीन होता है ना अचानक से खुश होता है, बट हैरान हो जाता है, क्योंकि अचानक से वो जो बड़ा सा हमला होता है ना वो करने वाला होता है, जो कि होता है कॉस्मिक इरेजर। तो एरिक डायरेक्टली उसको हेड ऑन फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार, अपने हाथों को बिल्कुल शील्ड बना लेता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है। और अचानक से वो क्रॉस जो होता है ना, मतलब जो लेजर होती है वो आके लगती है मून्स के साथ, और मून्स का भी आधा हिस्सा ना टुकड़ा कट जाता है। मतलब वो जो लेजर बीम होती है कॉस्मिक इरेजर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ईरान कह रहा हो सकती है, नहीं तुम्हारी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं कि यहाँ पे इतने बड़े हमले को झेल सके। फिर तुमने उसको हेड ऑन लिया होता ना तो फिर उसके बाद तो तुम बच नहीं पाते और तुम पक्का यहाँ पे मर जाते हैं, तुम्हारी बॉडी भी नहीं बचती। तो हमारा गैरान भी कहता है, अरे एरिक भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया मदद करने के लिए, और मुझे वाकई में अब इसकी पावर देख के इस्तेमाल करे। और वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज होने के बाद ये वर्ल्ड ट्री की ताकत का इस्तेमाल भी कर रहा है। अब इस डिफरेंट लेवल के बीस्ट या डिवाइन बीस्ट को हराने के लिए हमें बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा जिससे हम इसको हरा सके। तो गैरान भी कहता है वो अच्छा, तुमने कहा कि ये आखिरी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई आखिरी होने वाला है। तो एरिक भी हैरान की क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तो एरिक देखता है कि उसने जो होलो को डिस्ट्रॉय किया था थोड़ी देर पहले, वो होलो फिर से आ चुका है, यानी ये इसका होलो नहीं है। जबकि अति से फिर लेडी कीवियर से दूसरी तरफ, यानी रियो हनबीन के अंदर क्या तुमने कुछ बदलाव देखे थे? तो यहाँ पे हमारी कीवियर वो पास्ट की बातों को, जहाँ पे हमारा जो एरिक था ना वो कह रहा होता है लेडी कीवियर से, वो बहुत सारी अजीब बर्ताव भी कर रहा था। तो लेडी कीवियर कहती है कि हाँ उस समय पे रियो हनबीन जो था ना मुझे लगा मेमोरी सेंटर से इफेक्टेड हो, इसलिए कह रहा है। तो क्या वो लॉर्ड आर्मफ्लेस हो सकता है जो सिस्टम के जरिए मैसेज कर रहा है और फिर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है? पर समझ नहीं आ रही कि आखिर आर्मफ्लेस अपने ही जो प्लान है उसको बर्बाद क्यों करेगा। हुलियान कहती है हाँ ये बात भी सच है, मैंने गैरान के ऊपर भी नजर रखी थी, मुझे लगा था कि वो यहाँ पे डार्क डिविनिटी का यूज करके मैसेज सारे रियो हानबीन को भेज रहा होगा। बट डिवाइन पावर्स के साथ भी जो रियो हानबीन की जो गाइडलाइन है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। बट कैसे यहाँ पे मैसेज भेजे जा रहे थे उसकी गाइडलाइन के अंदर और उसे यहाँ पे चीजें भेजी जा रही थी। फिर कीबियर भी सोचने लगती है और कहती है हाँ कोई तो है जो हानबीन की गाइडलाइन के अंदर ना यहाँ पे मैसेज भेज रहा है, पर हानबीन की गाइडलाइन के अंदर कोई मैसेज किया हुआ था। इसका मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो यहाँ पे ये सब कर रही है और यहाँ पे रेथिना को बचाना चाहती है, भेजा जा रहा है। आखिर वो है कौन? और